और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें कि शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। यात्रा की सरकार तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। यात्रा की सरकार तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं। यात्रा की सरकार तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सोनू, शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां किस स्तर पर जारी हैं और क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान वो सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई हैं? देखिए नैन्सी, सरकार की कोशिश है कि जो देवभूमि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है इसको कंटिन्यू 12 के 12 महीने तक रखा जाए, यानी निरंतर जो है वो साल भर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते रहे, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और जो चारों धाम की अगर आप बात करें तो उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। ऐसे में जो बर्फबारी होती है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से सदियों से परंपरा चली आ रही कि 6 माह तक आम श्रद्धालुओं के लिए इन चारों धामों के कपाट खोले जाएंगे। और यहाँ तक कि जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब, वहां पर भी कपाट खोलने और बंद करने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। तो ऐसे में जब शीतकाल का समय होता है तो उस दौरान कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और जो प्रवास स्थल है, अगर आप केदारनाथ की बात करें तो जो भोले बाबा की जो चल उत्सव डोली है वो धाम से ओखीमठ जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पर उनकी पूजा अर्चना जो है विधि विधान से 6 माह तक की जाती है। तो ये जो प्रवास स्थल एक तरीके से हम कहें भगवान का है ओखीमठ में, यहाँ पर श्रद्धालु शीतकाल के दौरान आ सकते हैं और पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसी तरह से बद्रीनाथ धाम की अगर आप बात करेंगे तो बद्रीनाथ धाम का जो भगवान बद्री विशाल जी का स्वरूप है उत्सव डोली के रूप में, वो और जो शंकराचार्य जी की गद्दी है उसको जोशीमठ में, और जो भगवान बद्री विशाल जी का स्वरूप है उसको जो योग बद्री पांडुकेश्वर में मंदिर है वहां पर प्रवास कराया जाता है 6 माह के लिए। तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इसी तरह गंगोत्री की अगर आप बात करेंगे तो माँ गंगोत्री की जो भोग मूर्ति है उसको आप मुखवा में उसके शीतकालीन प्रवास स्थल पर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है, वहां श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से यमुनोत्री जी की अगर हम बात करें तो खरसाली में माँ यमुना जी की पूजा अर्चना की जाती है, वहां पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तो अब सरकार ये कोशिश कर रही है नैन्सी कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड की जो लाइफलाइन कहलाती है चारधाम यात्रा, इसको 12 के 12 माह यानी पूरे साल भर इसको कंटिन्यू रखा जाए। और इसी के सरकार प्रयास कर रही है, इसी के लिए तैयारी कर रही है। अब स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि वो जो शीतकालीन प्रवास स्थल चारों धामों के हैं वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, वहां पर प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री, और रात के समय रहने के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनको आमंत्रित करेंगे। और ये न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री की जो टीम है यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस तरह से जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वहां पर प्रवास करेंगे और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। अब ये जो सरकार की तरफ से प्रयास और पहल की जा रही है, देखना होगा कि श्रद्धालु जो हैं कितनी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और जो सरकार ये कोशिश कर रही है कितना किस रूप में सफल साबित होगी। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन, जो सरकार है वो भी व्यवस्थाएं पुख्ता कर रही है ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।